जीएसटी का वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है वो क्या है, आईटीसी रिकंसाइल करना। हे गाइस, मैं हूं विवेक फ्रॉम फिनटेक्स प्रो, जहां पर हम बात करते हैं फाइनेंस एंड टैक्सेशन की। आज के सेशन में आपको प्रैक्टिकल वे में दिखाने वाला हूं टैली और जीएसटी पोर्टल का आईटीसी रिकंसिलेशन किस तरीके से करना है आपको जीएसटी के अंदर, और कैसे डिफरेंसेस को आइडेंटिफाई करना है जो इनवॉइसेस आपने अपनी टैली में बुक किए हैं और जो इनवॉइसेस आपके जीएसटी पोर्टल पे आ रहे हैं एंड आपने जीएसटीआर 3B में क्लेम किए हैं। विदाउट एनी फर्दर डू सीधे स्क्रीन पर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। गए सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस को प्रैक्टिकल मैनर में और डिटेल में सीखना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली चेक कर सकते हैं फिनटेक्स प्रो का प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी, आईटीआर एंड टीडीएस। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी जहां से आप सारी डिटेल्स एंड इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए गाइस, सबसे पहले तो बता देता हूं कि मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि अभी नवंबर हमारा मंथ चल रहा है, अक्टूबर की आपको रिटर्न फाइल करनी है। अक्टूबर की रिटर्न फाइल करने से पहले एक बार रिकंसिलेशन जरूर कर लेना फाइनेंशियल ईयर 22-23 का। क्यों? 30 नवंबर इज द लास्ट डेट जब तक आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। आईटीसी क्लेम करते हो आप जीएसटीआर 3B में। इसका मतलब अगर आप एक रेगुलर टैक्स पेयर हैं जो कि मंथली अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल करते हैं, अक्टूबर मंथ की रिटर्न जो है दैट इज द लास्ट रिटर्न जिसमें आप फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 का पेंडिंग आईटीसी क्लेम कर सकते हो। सो अगर कोई ऐसा आईटीसी आपका आइडेंटिफाई होता है जहां पर आपने आईटीसी क्लेम नहीं किया, आपके 2B में वो आया ही नहीं है, जिसकी वजह से आपने 3B में अभी तक उसको क्लेम ही नहीं किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23, सो अक्टूबर मंथ इज द लास्ट मंथ जब आपको वो क्लेम करना है। सो इसीलिए आज मैं डिस्कस करने वाला हूं 2023 का अपडेटेड मेथड, किस तरीके से आपको आईटीसी रिकंसाइल करना है। आईटीसी रिकंसाइल करने, देखो जीएसटी में वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क माना जाता है और आज की डेट में भी वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क है जीएसटी का आईटीसी को रिकंसाइल करना। पहले तो मैं अप्रोच बताऊं कि क्या अप्रोच मैं फॉलो करता हूं अपने काम के लिए और अपनी प्रैक्टिस में। हम फॉलो करते हैं रिडक्टिव अप्रोच या फिर नेगेटिव अप्रोच, जिसमें हम क्या करते हैं, दोनों पार्ट का हम क्या लेते हैं, डेटा लेते हैं। सबसे पहले हम जीएसटी का डेटा लेते हैं जो हमने 3B में क्लेम किया, जो कि हमको जीएसटीआर 2B से मिल जाता है। कैसे वो डाउनलोड करना है वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा पार्ट हमारा होता है टैली का। सो टैली में हम क्या करते हैं, अकाउंट्स हम टैली में बनाते हैं। तो टैली के अंदर हम क्या करते हैं, जितने भी हमारे लेजर्स होते हैं एक्सपेंसेस के, परचेजेस के, उन सभी को कॉलम में कन्वर्ट करके, वो मैं आपको भी पोर्टल पर शो करूंगा कैसे वो किया जाता है। सो कॉलम वाइज उसको शो करके फिर उसको हम एक्सेल में एक्सपोर्ट करते हैं। पूरा रिकंसिलेशन जो हम करते हैं वो एक्सेल के ऊपर करते हैं, बिकॉज एक्सेल में हमारे पास काफ़ी सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को एनालाइज कर सकते हैं। अप्रोच हम फॉलो करते हैं नेगेटिव अप्रोच या रिडक्शन अप्रोच हम फॉलो करते हैं। जितना डेटा हमारा करेक्ट होता है उसको हम एक्सक्लूड करते रहते हैं। लास्ट में जो हमारे पास डेटा बचता है जहां पर वेरिएशन आ रहा है, डिस्क्रिपेंसी आ रही है, उसको हम एनालाइज करते हैं। सो बेसिकली यहां पर 3 स्टेप में हम पूरा रिकंसिलेशन करते हैं। पहला स्टेप होता है डेटा को अरेंज करना। जीएसटी पोर्टल से डेटा आपको अरेंज करना है, वहां पर भी टेक्निकल चैलेंजेस आते हैं, दिक्कतें आती हैं, वो सिखाऊंगा सबसे पहले। फिर टैली से कैसे डेटा अरेंज करना है वो सिखाऊंगा। तो फर्स्ट स्टेप वुड बी कैसे आपको डेटा अरेंज करना है। सेकंड स्टेप जो हमारा रहेगा उस डेटा को एनालाइज करना है। एनालाइज में हम क्या करेंगे, एक्सेल का यूज करेंगे जिसकी हेल्प से हम एनालाइज करेंगे उस डेटा को। ये देखेंगे कि हमारी बुक्स के डेटा में और जीएसटी पोर्टल के डेटा में क्या डिफरेंस आ रहा है, क्यों वो डिफरेंस आ रहा है। एंड लास्टली हम चेक करेंगे, क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे डिस्क्रिपेंसी और करेक्टिव मेजर्स जो हैं वो हमको क्या लेने हैं। कोई ऐसा आईटीसी जो हमने क्लेम नहीं किया तो उसको हम क्लेम करेंगे। कोई ऐसा आईटीसी जो कि हमारा लैप्स हो रहा है जिसको हमको एक्सपेंस बुक करना चाहिए, उसको हम एक्सपेंस बुक करेंगे। या कोई ऐसा आईटीसी है जो कि बुक्स में हमने क्लेम किया हुआ है बट पोर्टल पे अभी तक पार्टी ने अपनी जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करी, तो हम फॉलो अप करेंगे पार्टी से। तो करेक्टिव मेजर जो है वो हमारे फाइनल स्टेप में होंगे, जिसमें हम ये मेंशन करेंगे अपने एक्सेल में कि इस सिचुएशन में क्या स्टेप, कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो हमारा होना चाहिए। इस तरीके से हम आज के सेशन को करने वाले हैं। चलिए सर, सो सबसे पहले आपको मैं रिकंसिलेशन शीट एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर वैसे मैंने डेटा ऑलरेडी बना लिया है, सारा डेटा मैंने अरेंज कर लिया है। किस तरीके से आपको अरेंज करना है वो मैं आपको गाइड कर देता हूं। पहले जीएसटी पोर्टल का डेटा देखते हैं। दोनों डेटा मैंने लिए, यहाँ पे टैली का डेटा भी लिया हुआ है, जीएसटी पोर्टल का भी लिया हुआ है। अब जीएसटी पोर्टल का डेटा आप देखोगे अप्रैल, उसके बाद मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, तो 22-23 का मंथ वाइज सारा डेटा मैंने यहाँ पर लिया हुआ है। जीएसटी पोर्टल से मैंने डेटा पिक किया है। कैसे करना है आपको पिक, तो बेसिकली हमने जो अप्रोच फॉलो करते हैं, देखिए जीएसटीआर 3B में आप जीएसटीआर 2B के बेसिस पर आईटीसी क्लेम कर सकते हैं और हमने वही आईटीसी क्लेम किया है अपने केस में, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करेंगे,
यहाँ पर हम रिटर्न्स में जाएंगे, रिटर्न डैशबोर्ड में जाएंगे एंड फाइनेंशियल ईयर 22 एंड 23 एंड यहाँ पर ये अप्रैल मंथ आ जाएगा। अप्रैल मंथ के अंदर जीएसटीआर 2B में जो आता है ऑटो पॉपुलेट 3B में होता है एंड वही आईटीसी हम क्लेम करते हैं। 2B में आप जाएंगे, 2B में ऑल टेबल्स में आपको जाना है एंड ऑल टेबल के अंदर सेलेक्ट टेबल टू व्यू डिटेल। यहाँ पे आपकी देखिए B2B की सबसे पहले डिटेल ये ऑटोमेटिकली आती है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिए एज अ एक्सेल। सो मैं आपको शो कर देता हूँ। परफेक्ट। सो ये हमारा डेटा आ गया, यहाँ पर ये ओपन हो गया। तो ये हमारा अप्रैल का ओपन हो गया B2B का डेटा। उसके साथ साथ आप एक चीज़ और मेक श्योर कर लीजिए, B2B के साथ साथ क्या कोई अमेंडमेंट तो नहीं है। B2B A में चेक कर लीजिए, उसके बाद डेबिट नोट क्रेडिट नोट है वो भी चेक कर लीजिए, और उसके अंदर कोई अमेंडमेंट है वो चेक कर लीजिए। नॉर्मली नहीं होती, आपके केस में है तो वो भी आपको डाउनलोड करनी है, उस डेटा को भी मर्ज करना है अपनी एक्सेल शीट के अंदर, ठीक है। सो अप्रैल मंथ के बाद फिर आप जाएंगे, देखिए जीएसटी पोर्टल में ये थोड़ा सा इशू आता है, पूरे ईयर का डेटा हमको नहीं मिल पाता जीएसटीआर 2B की अगर मैं बात करूं। जबकि आप कुछ पेड सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि आपको पूरे ईयर का जीएसटीआर 2B निकाल करके दे देते हैं। पोर्टल पे अभी वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है जो हमको पूरे ईयर का 2B का डेटा मिल जाए। सो हमको इस तरीके से अप्रैल के बाद मई मंथ में हम जाएंगे एंड मई मंथ के 2B में हमको जाना है एंड यहाँ पे ऑल टेबल्स में जाना है। उसके बाद अपना B2B सेलेक्ट करना है और उसके बाद इसको डाउनलोड कर लेना है, मई मंथ का हो जाएगा। फिर मई मंथ में अमेंडमेंट में देख लो कुछ भी नहीं है। डेबिट नोट क्रेडिट नोट में 2 हैं, ये क्रेडिट नोट भी हमको डाउनलोड करने हैं एंड क्रेडिट नोट भी हमको मई मंथ की शीट में डाल देने हैं एंड उसके बाद उसको मर्ज कर देना है। तो बेसिकली इसी तरीके से आप 12 मंथ का जीएसटी का डेटा एक्सट्रैक्ट कीजिए एक्सेल में और उसके बाद आइए एक्सेल में, बिकॉज सारा काम हम एक्सेल के अंदर ही करने वाले हैं। तो देखिए अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त पूरा हमने 22-23 का डेटा यहाँ पर एक्सट्रैक्ट कर लिया। उसके बाद सभी को मर्ज कर दिया, मर्ज डेटा जीएसटी का हमने यहाँ पर लिखा। जो कॉलम रेलिवेंट है खाली वो रेलिवेंट कॉलम हमने यहाँ पर लिए और उसके साथ आप देखेंगे तो जैसे पीरियड ले लिया हमने, कौन से पीरियड का वो जीएसटीआर 2B है, उसका सप्लायर का जीएसटी क्या है, नेम क्या है, इनवॉइस नंबर इंपॉर्टेंट है, इनवॉइस की डेट है, इनवॉइस वैल्यू, प्लेस ऑफ सप्लाई और आईजीएसटी सीजीएसटी और एसजीएसटी कितना है, वो सारी डिटेल्स हमने मर्ज कर ली। यानी पूरे फाइनेंशियल ईयर 22-23 की आ गई हैं। अब यहाँ पर अगर आप मैच करेंगे तो अप्रैल में हमने 3B में इतना ही आईटीसी क्लेम किया, बिकॉज हम जो अप्रोच फॉलो करते हैं, जो आईटीसी हमारे 2B में आ रहा है वही आईटीसी हम एज इट इज अपने जीएसटीआर 3B के अंदर क्लेम कर लेते हैं, ठीक है। इसका मतलब ये जो मेरा डेटा है ये जीएसटीआर 3B के डेटा है, जीएसटीआर 3B में मैंने इतना आईटीसी क्लेम किया है। नाउ 3B का डेटा आपके पास आ गया। अब आपको चाहिए टैली के अंदर, तो टैली के अंदर किस तरीके से करना है वो मैं आपको सिखा देता हूं। स्क्रीन पर चलते हैं एंड टैली से किस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे डेटा वो आपको एक बार बताता हूं। तो सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली पे जाना है, DAL, ये लेजर्स आपके ओपन हो जाएंगे। तो जितने भी आपके एक्सपेंसेस के लेजर हैं प्लस जितने भी परचेजेस के लेजर हैं उन सभी का आपको डेटा एक्सट्रैक्ट करना है एक्सेल के ऊपर। सो जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल के लिए कमीशन का लेजर यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पर हम F2 प्रेस करेंगे, अपना आप पीरियड सेलेक्ट कीजिए। 22-23 के लिए हम काम कर रहे हैं तो वो पीरियड हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद आप F8 प्रेस करेंगे और इन सभी में आप येस कर दीजिए अगर आपका नो हो रहा है तो, एंड कंट्रोल A करेंगे तो यहाँ पे आपका वाउचर नंबर आ जाएगा, जीएसटी नंबर आ जाएगा, पार्टी का पूरा एड्रेस। उसके बाद आप कंट्रोल E करेंगे तो यहाँ पर एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा, इसको आप कन्फिगर कर लीजिएगा। कॉलमनर रिपोर्ट और फॉर्मेट टाइप जो है कॉलमनर ही रहने देते हैं हम, इस सबको येस कर देते हैं और बाकी डिटेल फाइल फॉर्मेट को चेंज करेंगे हम नीचे से जाके, XML से हम कर देते हैं। यहाँ पर हमको चाहिए PDF एक्सेल स्प्रेडशीट जो है इसको हम ओके कर देते हैं एंड फोल्डर का पाथ जो है उसको हम चेंज कर देते हैं। तो इसको हम जो है कर देते हैं डेस्कटॉप के ऊपर जो है सेव कर देते हैं। परफेक्ट। एंड अब इसको क्या करते हैं, कंट्रोल A करते हैं एंड E से हमारा डेटा यहाँ से एक्सपोर्ट हो जाएगा। सो इस तरीके से आप एक्सपोर्ट करेंगे और उसके बाद जो आपका डेटा आएगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। लाइक कमीशन का हमने एक्सपोर्ट किया तो ये कमीशन का डेटा आ गया। इसी तरीके से परचेज का डेटा, बाकी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ब्रोकरेज कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट या और भी कोई अदर एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, ऑफिस एंड एडमिन एक्सपेंसेस, सबका लेजर आपको यहाँ पर एक्सपोर्ट करना है।
ध्यान ये रखना है, कॉलम फॉर्म में आप एक्सपोर्ट करेंगे जी, और साथ में जीएसटी नंबर जरूर आना चाहिए उस पार्टी का। जैसे हमारे केस में देखिए जीएसटी नंबर जरूर आ रहा है, जीएसटी नंबर और वाउचर रेफरेंस नंबर, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, इनवॉइस नंबर जो होता है परचेज के रिस्पेक्ट में या जो भी इनवॉइस आप बुक करते हैं वो इनवॉइस नंबर आना चाहिए, बिकॉज ये बाद में आपकी हेल्प करेगा अगर आपका वेरिएशन या डिफरेंस आ रहा है उस केस में, ठीक है। तो जीएसटी नंबर सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, जीएसटी नंबर आपका आना चाहिए। उसके बाद टोटल टैक्सेबल वैल्यू कमी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी जो भी उसके ऊपर लगा हुआ है वो आपका यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सभी हेड का जैसे ऑफिस एक्सपेंस, परचेज, एडमिन, अदर एक्सपेंसेस का डेटा आप एक्सपोर्ट कीजिए एक्सेल के अंदर। उसके बाद हमने ये डेटा मर्ज कर दिया टैली के अंदर। टैली के अंदर हमने इसको मर्ज किया इस तरीके से जो जो रेलिवेंट चीज़ें हमको चाहिए होती हैं, जैसे सबसे पहले जीएसटी नंबर हमको चाहिए पार्टी का, वो हमने ले लिया। डेट ले लिया कि उस इनवॉइस की डेट क्या है, पर्टिकुलर्स में उसका नाम आ गया। इनवॉइस नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आ गया। टैक्सेबल वैल्यू, फिर आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी जो भी एप्लीकेबल है वो हमने मेंशन कर दिया। टोटल इनवॉइस वैल्यू इतना ही रेलिवेंट है हमारे लिए रिकंसिलिएशन करने के लिए, और हम इजीली रिकंसाइल कर पाएंगे इतने डेटा से, ठीक है। सो टैली का डेटा हमने मर्ज कर लिया, थोड़ा डेटा मैंने आगे पीछे करके अच्छे से अरेंज किया। देखिए ये अभी पहला स्टेप चल रहा है जहां पर हम अपने डेटा को अरेंज कर रहे हैं एक्सेल के अंदर। आप मार्केट में देखोगे बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे रिकंसिलिएशन करना। आप लॉ में पढ़ोगे तो लॉ में कुछ भी स्पेसिफाई नहीं है कि आपको ये स्पेशल प्रोसीजर फॉलो करना है रिकंसिलिएशन के लिए। रिकंसिलिएशन इज एन आर्ट। कोई आपको बताएगा कि मेरे सॉफ्टवेयर में, जैसे टैली पे आप जाओगे तो टैली वाला भी बोलता है कि भाई वी प्रोवाइड दिस सर्विस, आप हमारे पास अपलोड कर दो डेटा और हम रिकंसाइल करके आपको दे देंगे। बहुत सारे मार्केट में सॉफ्टवेयर है जो बोलते हैं अपलोड कर दो करके दे देंगे। ऑब्जेक्टिव सबका यही है, सब यही काम कर रहे हैं, डेटा अरेंज तो डेटा बेसिकली आपको यूजर को ही करना पड़ेगा। डेटा एनालाइजिंग का काम जो है वो सॉफ्टवेयर कर देगा, और एनालाइज करने का काम ही हम एक्सेल के अंदर करने वाले हैं। डेटा सबसे पहले अरेंज हो जाना चाहिए सही तरीके से, जिससे कि आपका एनालाइजिंग और आउटकम सही आए। उसके बाद दोनों डेटा हमारे मर्ज हो गए, जीएसटी का डेटा ये आ गया और टैली का डेटा ये आ गया। अब फिर कुछ इनवॉइसेज ऐसे होंगे जो टैली में नहीं है, कुछ इनवॉइसेज ऐसे हैं जो जीएसटी पोर्टल पे हमने क्लेम नहीं किए होंगे, या फिर क्लेम किए होंगे तो अगले ईयर में क्लेम की होगी। ये तो हमारा 3B का डेटा जो है जीएसटी का वो 22-23 का है ना। हो सकता है हमने अप्रैल में, मई में, जून में उसको क्लेम कर लिया हो सकता है कि हमने उसको अभी तक क्लेम ही ना किया हो। और हमारा मेन ऑब्जेक्टिव आज की वीडियो का यही आइडेंटिफाई करना है कि कोई आईटीसी छूट ना जाए, बिकॉज अक्टूबर मंथ की रिटर्न है, अक्टूबर 23 की रिटर्न है, इसके बाद आप उसको क्लेम भी नहीं कर पाओगे। चलिए सर, अब रिकंसिलिएशन पे बात करते हैं। तो सबसे पहले टैली का मैं पाइवट टेबल बनाएंगे हम दोनों का, टैली का भी और जीएसटी का, एंड फिर दोनों का एनालाइज करेंगे। सो यहाँ पर पाइवट टेबल डालने के लिए इंसर्ट पे जाना है आपको, पाइवट टेबल पे क्लिक करना है, टैली डेटा पे जाना है, जो टैली डेटा हमने यहाँ पर किया है। सारा डेटा यहाँ से आप सेलेक्ट कर लीजिए एंड एंटर कर दीजिए। ये हमारा टैली का डेटा हो गया। तो सबसे पहले आप जीएसटी डालिए रोज के अंदर, उसके बाद में आप टैक्सेबल वैल्यू डालिए वैल्यूज़ के अंदर, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी और इनवॉइस वैल्यू भी वैल्यूज़ के अंदर आपके यहाँ सारे जाएंगे। और इसके बाद आपका इनवॉइस नंबर जो है उसको आप रोज़ के अंदर डालेंगे, जीएसटी के नीचे डालना है इसको। तो इस तरीके से आपका ये डेटा आ जाएगा। आप राइट क्लिक करके यहाँ पर कोलैप्स का ऑप्शन आएगा, कोलैप्स एंटायर फील्ड पे क्लिक करेंगे तो ये आपका कोलैप्स हो जाएगा। अब इस डेटा को ज़रा ध्यान से देखिए, ये डेटा क्या है, टैली का डेटा है। तो अभी इसको ठीक कर लेंगे, मैं इसके ऊपर मेंशन कर दूंगा कि ये टैली का डेटा है। बट एक बार एक काम करते हैं, ये टैली का डेटा हमने लिया, अब जीएसटी का डेटा का भी पाइवट टेबल यहाँ इंसर्ट कर लेते हैं। इंसर्ट पाइवट टेबल, ये जीएसटी का डेटा है, यहाँ से स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक सारा डेटा सेलेक्ट करा, एंटर किया, एंड उसके बाद में एक काम करते हैं, जीएसटी जो है वो जाएगा रोज़ के अंदर, और टैक्सेबल वैल्यू ये रही, टैक्सेबल वैल्यू वैल्यूज़ में जाएगी, आईजीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड टोटल इनवॉइस की वैल्यू कहाँ है, इनवॉइस वैल्यू ये रही, इनवॉइस वैल्यू भी हमारी इसके अंदर ही जाएगी, इनवॉइस वैल्यू, ठीक है। ये सारा हो गया, और उसके बाद हमको इनवॉइस नंबर ये आ गया, ये जीएसटी के नीचे जाएगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम राइट क्लिक करके क्या कर देते हैं, इस डेटा को कोलैप्स कर देते हैं, कोलैप्स एंटायर फील्ड। देखो मैं कंफर्टेबल हूँ एक्सेल के अंदर, एक्सेल में मैंने काफ़ी काम किया है, तो मुझे अच्छा लगता है एक्सेल के अंदर ये सारे काम करना, मैं इजीली कर लेता हूँ। अगर आपको चैलेंज आता है तो आप उन सॉफ्टवेयर्स का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मुझे ठीक लगता है। देखो पाइवट टेबल इतना, अगर आप एक अकाउंटेंट है तो ये सारे तो बेसिक्स होते हैं, आपको पता होने चाहिए, डे टू डे लाइफ में ये इनका यूज़ होता रहता है, ठीक है सर। अब डेटा हमने यहाँ पर सेव कर दिया। देखो जी, अब पाइवट टेबल की खासियत पता है क्या है, मैं पहले इसके ऊपर एक बार मेंशन कर देता हूँ कि ये हमारा डेटा जो है ये जीएसटी का डेटा है, इसको हम मर्ज कर देते हैं, एंड दिस इज जीएसटी डेटा। एंड डेटा एनालाइज ही तो करना है भाई, अब तो काम आपका बहुत इजी हो गया।
टैली डेटा, परफेक्ट, ठीक है सर। अब आओ, सबसे पहले क्या करते हैं, जीएसटी डेटा में हम एक फिल्टर लगाते हैं। जीएसटी डेटा में मेरी इनवॉइस वैल्यू ये आ रही है 91.37, मतलब इस पार्टी ने जिसका जीएसटी नंबर 03AA, ये जो जीएसटी नंबर है, इतने का एक इनवॉइस आया, ये आया। फिर दूसरी पार्टी इसका इनवॉइस टैक्सेबल वैल्यू इतने की, ये है। तो एक काम करते हैं, मैंने बताया था मैं फॉलो करने वाला हूँ रिडक्टिव या रिड्यूस करके, रिड्यूसिंग अप्रोच या नेगेटिव अप्रोच। इसका मतलब इसमें से रिडक्शन करते जाएंगे हम, जितना डेटा करेक्ट है उसको हटाते जाएंगे, लास्ट में जो हमारा डिस्क्रिपेंसी बचेगी उसको ठीक करने के लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक वी लुकअप लगाएंगे सबसे पहले जीएसटी डेटा के अंदर, वी लुकअप लगाएंगे जीएसटी नंबर से कि भाई इस जीएसटी नंबर पे टेबल एरे सेलेक्ट करनी है आपको। टेबल एरे यहाँ से सेलेक्ट कीजिए, यहाँ से कॉलम नंबर 6 आएगा अपना, टेबल एरे पूरी सेलेक्ट कर दीजिए। लेकिन टेबल एरे सेलेक्ट करने के साथ साथ ध्यान रखना F4 जरूर प्रेस करना, जिससे जो टेबल एरे है वो फ्रीज हो जाएगी। अब ये सारे एक्सेल के बेसिक्स होते हैं। अगर आप चाहते हो एक्सेल पे मैं एक वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ मुझको कमेंट में बताओ कि सर एक्सेल पर एक डिटेल वीडियो बना दो। ये जो पाइवट टेबल, वी लुकअप, एक्स लुकअप, फलाना ठिकाना, मतलब बहुत अच्छे से काम किया मैंने एक्सेल के ऊपर। अब तो इतना मौका नहीं मिलता एक्सेल पर काम करने का, बट ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से की हुई हैं, तो मैं आपको ज़रूर दूंगा। कमेंट सेक्शन में मुझको बता देना कि एक्सेल पर वीडियो चाहिए हमको डिटेल में, तो मैं एक्सेल पर भी एक वीडियो बना दूंगा। टेबल एरे को अभी हमने फ्रीज किया, ये बोलते हैं टेबल एरे को फ्रीज करना। कॉमा, कॉलम इंडेक्स नंबर हमारा 6 था तो हम 6 करेंगे यहाँ पर, कॉमा 0, क्योंकि लोग यहीं पे फंसते हैं। लोग एक्सेल में काम इसीलिए नहीं करते रिकंसिलेशन वगैरह, क्योंकि उनको एक्सेल अच्छे से नहीं आता है, ठीक है। तो ये आ गया डेटा। अब इसको नीचे तक जाओ एंड इसको ड्रैग ड्रॉप कर दो। ड्रैग ड्रॉप करने के बाद आप एक सिंपल सा यहाँ पर फॉर्मूला लगाओ, दिस माइनस दिस। अब देखो हमने क्या किया, मेरे जीएसटी पोर्टल पे इस जीएसटी का इतनी आ रही है इनवॉइस वैल्यू, और मेरे इनवॉइसेस के अंदर इस जीएसटी टोटल इनवॉइस वैल्यू, एक इनवॉइस की नहीं है ये वैल्यू, इसके अंदर मल्टीपल इनवॉइसेस होंगे, इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। सो जहाँ पे भी आपका डिफरेंस आ रहा है, मैं नेगेटिव अप्रोच फॉलो करूँगा, तो मैं एक काम करता हूँ, पूरे पे लगाता हूँ पहले तो फिल्टर, नीचे ड्रैग ड्रॉप करता हूँ। जहाँ भी मेरा डिफरेंस आएगा ना, मैं खाली डिफरेंस को चेक करूँगा, डिफरेंस को एनालाइज करूँगा। फिल्टर लगाने के लिए मुझको इसको डेटा को ना यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यू करना पड़ेगा, बिकॉज वो वी लुकअप की वजह से अच्छे से प्लस माइनस करेगा नहीं। अब मैं इसमें से माइनस कर देता हूँ और चेक करता हूँ कि क्या कोई मेरा वेरिएशन या डिफरेंस आ रहा है। तो देखो काफ़ी जगह पे तो 0 आ गया, काफ़ी जगह पे डिफरेंस आ रहा है। अब जहाँ 0 आ रहा है वहाँ पे मैं कुछ भी एनालाइज नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि मैं रिडक्टिव अप्रोच फॉलो कर रहा हूँ, उनको मैं स्किप कर दूंगा। यहाँ पे 13 पैसे का डिफरेंस आ रहा है, तो हो सकता है पार्टी ने जीएसटी पोर्टल पर जब डाला हो तो वहाँ पे पैसे को इग्नोर कर दिया और मुझको जो इन्वॉइस दिया वहाँ पैसा डाल दिया हो, या मैंने इन्वॉइस टैली में एंटर करते टाइम पैसा डाल दिया, इसको भी मैं इग्नोर करूँगा। हाँ, ये बड़ा अमाउंट आ रहा है, इसको मैं एनालाइज करूँगा। देखो मैं मार्क कर लेता हूँ क्या क्या मुझको एनालाइज करने हैं। एक तो ये हमको एनालाइज करना पड़ेगा भाई, जीएसटी पोर्टल पे इसका एनालिसिस करना पड़ेगा। यहाँ पे आ रहा है डिफरेंस, ठीक है सर, उसको मैंने हाईलाइट कर लिया। नेक्स्ट आ जाओ, उसके बाद ये 2 पैसे का चल जाएगा, ये 899, ये बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसको मुझे एनालाइज करना पड़ेगा इस जीएसटी के अगेंस्ट। यहाँ पर डिफरेंस आ रहा है, और आ जाओ नीचे, ये 2 पैसे 4 पैसे का ये सब चल जाएगा। 4500, ये बड़ा डिफरेंस आ रहा है, इसको हम यहाँ हाईलाइट कर लेते हैं, इसको हाईलाइट कर लेते हैं इस तरीके से। उसके बाद में एक 24,000 का ये डिफरेंस है ना, ये बड़ा डिफरेंस है, इसको भी हाईलाइट करते हैं। 24,000 वाला डिफरेंस है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। एंड 20409, ये भी बड़ा डिफरेंस है, इसको हाईलाइट कर लेते हैं। और उसके बाद में 000, एक ये 16, अब 1.5 रुपये का तो मैं इग्नोर करूँगा, लेकिन 1642 का बड़ा डिफरेंस है, इसको हम ज़रूर एनालाइज करेंगे कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। आ जाओ एक एक करके अब इन डिफरेंसेस को एनालाइज करते हैं कि भाई जीएसटी डेटा ऐसा क्या हुआ कि मेरे जीएसटी डेटा में ये वेरिएशन आ रहा है। तो सबसे पहले हम एनालाइज करते हैं, ये जो डिफरेंस आ रहा है मेरा 1,22,357 का इस वाले जीएसटी के अंदर, तो मैंने इसके अंदर इन्वॉइसेस भी डाले हुए हैं, अगर आपको ध्यान हो तो मैं इस पर करूँगा क्लिक, तो मेरा एक इन्वॉइस आ जाएगा, ये रहा 70 का, और ठीक है, ये इसके ऊपर जीएसटी है। अब इस जीएसटी को सर्च करते हैं टैली के अंदर, ये रहा, और देखते हैं कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है भाई। एक इनवॉइस है, टोटल हमारा यहाँ पर
ज़्यादा आ रहा है इसका टोटल, चेक कर लेते हैं। इनवॉइस वैल्यू हमारी ज़्यादा आ रही है, ठीक है, और जीएसटी का डेटा जो है इसमें इनवॉइस वैल्यू ज़्यादा आ रही है। तो इस इनवॉइस को ठीक करते हैं एक बार, बिकॉज देखिए इनवॉइस के अंदर ये मेरी वैल्यू ठीक है। इनवॉइस देखिए 2066 जो है इसके अंदर 70,000 है, 895। एक बार मैं जीएसटी पोर्टल, ये वाला जो जीएसटी का डेटा है ना, देखो ये होता क्या, मैं आपको इसका रीज़न बता देता हूँ। अब यहाँ पे मेरा डिफरेंस इसलिए आया, आप एक चीज़ को नोटिस करो, यहाँ पे 2 बार मेरा सेम इनवॉइस आ गया, बिकॉज यहाँ पर 2 अमाउंट है, 2 बार 2 है 3 है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 इनवॉइसेस हैं। तो होता क्या है, इनवॉइस मेरा एक ही रखा और एक इनवॉइस के अंदर 2 आइटम होते हैं जिनका रेट अलग अलग होता है। तो ये जो जीएसटी पोर्टल से हम डेटा डाउनलोड करते हैं, तो यहाँ पर क्या होता है, वो इनवॉइस नंबर में टोटल इनवॉइस की वैल्यू उठा लेता है, इस वजह से वो डिफरेंस मेरा आ रहा होगा। यहाँ पर देखो ये है, और टोटल इसने दोनों में 1,05,000 और 1,05,000 किया हुआ है, तो उसकी वजह से वो डिफरेंस मेरा आ रहा है। यहाँ पर मैं अगर सिंपली एक काम करूँ कि अपनी टैक्सेबल वैल्यू प्लस, एक काम करते हैं, जीएसटी पोर्टल का जो डेटा है इसमें पूरे में ये फंक्शन लगा देते हैं, ज़्यादा बेटर रहेगा। इनवॉइस वैल्यू, ये तो पोर्टल से ही, हम क्या करते हैं, टैक्सेबल वैल्यू प्लस आईजीएसटी प्लस सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी, यही तो होता है। तो इससे हमारी चीज़ें जो है वो काफ़ी हद तक ठीक हो जाएंगी अपने आप रिकन्सिलेशन के अंदर। यहाँ पर अब जैसे ही हम रिफ़्रेश करेंगे, एक रिफ़्रेश का ऑप्शन होता है, वैसे ही हमारा डेटा ठीक हो जाना चाहिए और जो डिफरेंस है वो 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। इसको करते हैं, और ये हमने कॉपी पेस्ट किया था, तो इसको कॉपी करके यहाँ पर हमने पेस्ट किया था, पेस्ट एज वैल्यू। अब डिफरेंस चेक करते हैं, तो काफ़ी सारे डिफरेंसेस हमारे ऑलरेडी जा चुके हैं जो कि आ रहे थे उस टोटलिंग की वजह से, ठीक है। सो अब बचाए 4500 का डिफरेंस यहाँ पर आ रहा है। भाई ये वाला इनवॉइस चेक कर लो, इसके अंदर कितने इनवॉइसेस हैं, इस जीएसटी के अंदर 3 इनवॉइसेस हैं मेरे, राइट। और इसको हम करते हैं एनालाइज, आ जाओ। ये है हमने बुक्स के अंदर जो किया, बुक्स में 2 इनवॉइसेस। देखो ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी होती है। अब ध्यान से देखो यहाँ क्या हुआ है, हमने अपनी बुक्स के अंदर 2 इनवॉइसेस रिकॉर्ड किए हैं और हमारे जीएसटी पोर्टल पर 3 इनवॉइसेस आ रहे हैं। अब आपको क्या करना है, ये नोट करना है, एक सेपरेट आप एक्सेल शीट के अंदर इसको नोट करेंगे। जो आपका इनवॉइस नंबर कौन सा मिसिंग है बताओ, 102 102 हो गया, 1067 1067 1054। ये वाला जो इनवॉइस है ना, ये आपने टैली के अंदर बुक नहीं किया है। आप इस इनवॉइस नंबर को निकालिए, ये चेक कीजिए आपने इसको टैली में क्यों नहीं बुक किया, और अगर अभी तक बुक नहीं किया तो इसका करेक्टिव मेजर क्या होगा, आपको ये इनवॉइस टैली के अंदर बुक करना है। जैसे ही आप बुक करोगे आपका रिकंसिलेशन इस वाले 4500 का ये इनवॉइस होगा। ये वाला इनवॉइस देख लो, 4500 का होना चाहिए, टोटल 4500 का आपका ये इनवॉइस है। तो ये आपको एक चीज़ मिल गई, इसको आप नोट कीजिए, एक सेपरेट आप यहाँ पर शीट बनाइए, एंड रिको में जो भी इनवॉइस नंबर है इसको हम करेक्शन में लिख देते हैं कि क्या क्या करेक्शन हमको करनी है। सो हमको जो ये इनवॉइस नंबर है, इनवॉइस नंबर इस पार्टी का ये वाला इनवॉइस नंबर, वो आप वहाँ पर मेंशन कर दीजिए, तो आपका ये वाला पॉइंट ठीक हो जाएगा, ठीक है। 4500 आपने आइडेंटिफाई कर लिया। उसके बाद आइए नेक्स्ट, ये 24,000 का डिफरेंस आ रहा है हमारा इस वाले जीएसटी में। आ जाओ इसको भी चेक कर लेते हैं। इसके अंदर जाएंगे तो इसके अंदर काफ़ी सारे इनवॉइसेस मेरे को दिख रहे हैं। सो एक काम करते हैं, कॉपी करके ये रहा, इसको भी ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे भी आप VLOOKUP लगा करके चेक कर सकते हो, बट मैं ऐसे ही चेक कर लेता हूँ। 73 के बाद 77, फिर 79, फिर 81, 83, 89, 81, 83, 89, 193, 197, 199, 2002, 6, 26, 274, 282, 286, 282, 286, 298, 298 हो गया। फिर 304 है, फिर 31 है, फिर 315 है, फिर 323, 323, 335, 323, 335, 341, 350, फिर 36, 370, 377, 36, 370, 377, 384, 384, 388, 393 और 39। एक तो ये 39 वाला इनवॉइस मुझे नहीं दिख रहा है, इसको मैं रेड कलर से मार्क कर लेता हूँ और सर्च भी कर लेता हूँ एक बार यहाँ पर।
ये चीज़ भी आप वी लुकअप से देख सकते हो 24,000 का, और मेरे ख्याल से 24 का ही डिफरेंस था। कितने का डिफरेंस था टोटल यहाँ पर? जस्ट अ सेकेंड ना, मैं एक बार डिफरेंस चेक कर लूँ इस वाले में, केस में कितना डिफरेंस आ रहा था अपना। इसको पहले अपन कोलैप्स करते हैं, आप देखते हैं कितने का डिफरेंस था। 24 का ही डिफरेंस था, राइट। सो मिल गया अपने को ये भी। दूसरा ये रहा, तो ये 24,000 का ये इनवॉइस है। तो बेसिकली ये इनवॉइस मेरा बुक्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया। मेरा एक इनवॉइस है 39/2223 इस पार्टी का, ये जो जीएसटी नंबर हम सर्च कर रहे हैं इस पार्टी का ये वाला इनवॉइस है, जो कि मेरी बुक्स के अंदर मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है, लेकिन मेरे जीएसटी पोर्टल पे वो रिकॉर्ड शो नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, इस पार्टी ने ये वाला इनवॉइस मिस कर दिया होगा। आज की वीडियो में इसीलिए बता रहा हूँ बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगर ये चीज़ मैं नेक्स्ट मंथ में आइडेंटिफाई करता, नेक्स्ट मंथ में रिकंसाइल करता, वहाँ मेरे को आइडेंटिफाई होता कि भाई 22-23 का मेरा एक इनवॉइस है जो उस पार्टी ने अभी तक नहीं दिया, और 22-23 का इनवॉइस अगर वो नवंबर की रिटर्न में, दिसंबर की GSTR1 में शो करता, तो मेरा इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मारा जाता 1800 और 1800, 3600 का इनपुट टैक्स क्रेडिट यहाँ पे मारा जाता, बिकॉज एज पर सेक्शन 16(4) मैं एलिजिबल नहीं था, टाइम बार्ड हो जाता मेरा ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट, और मैं क्लेम नहीं कर पाता ये वाला इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इसीलिए कितना क्रूशियल है इस टाइम पर रिकंसिलेशन करना, वो आप समझ गए होंगे। जैसे कि ये इनवॉइस हमारे सामने आया है, 24,000 का टोटल इनवॉइस है, बट मेरा जो जीएसटी यहाँ पर इन्वॉल्व है वो 3600 का अमाउंट जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व है। आप हमारा कोर्स खरीद सकते हो, 3800 उसकी फीस होती है GST ITI TDS की। सो बेसिकली ये अमाउंट अब आपको करना क्या है, इस केस में आपका कोर्स ऑफ एक्शन क्या रहेगा, आपको फॉलो अप करना पड़ेगा किससे, सेकंड पार्टी से, जो ये आपका सप्लायर है, कि भाई ये इनवॉइस है आपका NP-39/2223, मेल डालिए, इसको अक्टूबर मंथ के अंदर, अक्टूबर मंथ की GSTR1 में शो करवाइए दूसरी पार्टी से, सप्लायर से बोल करके। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये भी आइडेंटिफाई हो गया सर, राइट, ठीक है। 24,000 का जो ये वाला डिफरेंस था ये हमारा आइडेंटिफाई हो गया, और ये आइडेंटिफाई हो गया, दो चीज़ आइडेंटिफाई हो गई। उसके बाद आप नीचे जाएंगे और डिफरेंस चेक कर लेते हैं कहाँ डिफरेंस आ रहा था, राइट। और ये दो नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं, तो ये भी चेक कर लेते हैं कि नॉट एप्लीकेबल का क्या रीज़न है। सो ये दो नॉट एप्लीकेबल आ रहे हैं, सर्च कर लेते हैं। ये वाले जीएसटी मतलब जीएसटी पोर्टल पे आ रहे हैं, बट हमने ये रहा 203 ये पूरा आ रहा है। वैसे तो उसने लिया क्यों नहीं, नॉट एप्लीकेबल क्यों दिखा रहा है भाई। यहाँ भी अपना 240 है और 3880 है, 240 3880, अब अपना मैच हो जाएगा, ठीक है। सो ये हमने मैच कर लिया, अपना जीएसटी पोर्टल का पूरा डेटा जो है वो हमारे यहाँ पर मैच हो गया। दो डिस्क्रिपेंसी हमारी आइडेंटिफाई हुई, एक तो ये है कि जो हमने इनवॉइस बुक नहीं किया था अपनी जीएसटी के अंदर, और दूसरा ये है जो जीएसटी पोर्टल के ऊपर हमारा इनवॉइस नहीं आ रहा है। बुक्स में हमने रिकॉर्ड कर लिया जो 24,000 का टोटल इनवॉइस था, लेकिन वो पोर्टल पे नहीं आ रहा। इन दोनों को आप करेक्शन के अंदर लिखेंगे, मेंशन करेंगे, जो कोर्स ऑफ एक्शन एप्रोप्रिएट है वो आपको वहां पर उस तरीके से लेना है। सो गाइस, जिस तरीके से हमने यहाँ पर जीएसटी डेटा के अंदर वी लुकअप लगा करके ये चेक किया कि दोनों में क्या वेरिएशन आ रहा है, तो बेसिकली यहाँ पर 2-3 वेरिएशन हमारे आए, जिसका क्या करेक्टिव मेजर होना चाहिए वो हमने आइडेंटिफाई किया, इनवॉइस नंबर हमने आइडेंटिफाई किए, कहाँ दिक्कत हो रही है। इसी तरीके से आप एक बार फिल्टर लगा करके यहाँ पर भी, यहाँ बीच में स्पेस दे करके वी लुकअप लगाएंगे टैली डेटा के अंदर। टैली डेटा में आप ये चेक करेंगे कि कहीं टैली डेटा में इससे कोई वेरिएशन तो नहीं आ रहा है। जो 2-3 वेरिएशन हमने चेक कर लिए वो वेरिएशन तो आएंगे, उसको आप इग्नोर कर सकते हो। उसके अलावा कोई और सेपरेट वेरिएशन तो नहीं आ रहा है, कोई और इनवॉइस तो आपका ये नहीं आ रहा है, कोई और ऐसी पार्टी तो नहीं आ रही जो कि आपकी जीएसटी पोर्टल पे हो ही ना। तो यहां पर भी आप एक बार वी लुकअप लगा करके सेम प्रोसेस को दोहराएंगे, और यहां पर भी अपने जो वेरिएशन है, जो डिफरेंस है, उसको चेक करेंगे कि क्या उसका रीजन है, उसका रीजन आइडेंटिफाई करेंगे, एंड देन उस रीजन का करेक्टिव मेजर आपको यहां पर लेना पड़ेगा। तो मैं इसको अभी आपको डिटेल में तो खैर मैंने समझा ही दिया, सेम प्रोसेस वो दोबारा से यहां पे आपको करना पड़ेगा। जो भी करेक्शन है, जो भी स्टेप आपको लेने हैं ना, उसके लिए आप करेक्शन वाली टेबल में उसको मेंशन करते जाइएगा क्या क्या स्टेप्स आपको लेने हैं, और इस तरीके से आपका पूरा रिकंसिलिएशन प्रिपेयर हो जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, रिकंसिलिएशन इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टास्क इन जीएसटी, जहां पे आपको ये, वैसे वीडियो मैंने काफी शॉर्ट में आपको समझा दिया कि बिकॉज सारा डेटा मेरे पास ऑलरेडी अरेंज किया हुआ था, बिकॉज डेटा अरेंज करना जो है वही एक बहुत डिफिकल्ट टास्क होता है। इसके अलावा एक अप्रोच मैंने आपको और बताई थी,
आज की वीडियो तो आपको किस तरीके से एनालाइज करना वो मैंने बताया। एक एनालाइज करने का तरीका मैंने और भी बताया था अपनी वीडियो में, जो कि आपको YouTube पे मिल जाएगी। आपको YouTube पे जाके सिंपली प्रेस करना है ITC रिकंसिलिएशन इन GST एंड फिनटेक्स प्रो डाल दीजिएगा, तो आपको हमारी वीडियो मिल जाएगी यहाँ पर। ये वाली वीडियो आपको मिल जाएगी, जो कि मैंने डाली थी अराउंड 1 साल पहले डाली थी, और इसमें भी मैंने डिटेल में समझाया था किस तरीके से रिकंसिलिएशन करना है। यहाँ पर मैंने थोड़ी सी डिफरेंट अप्रोच ली थी एनालाइज करने में डेटा को। देखो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव वही सेम है कि दोनों डेटा को आपको एनालाइज करना है, बट यहाँ मैंने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच ली थी, और आज के सेशन में मैंने थोड़ी डिफरेंट अप्रोच लेकर के चला हूं। मेन ऑब्जेक्टिव आपका एक ही रहना चाहिए कि जो भी डिफरेंस आ रहा है, जो भी रिकंसिलिएशन आ रहा है, उसको आपको ठीक करना है। स्पेशली वो डिफरेंसेस जो कि जीएसटी पोर्टल पे आपने अभी तक आईटीसी क्लेम नहीं किया, बट आपकी बुक्स में वो आईटीसी आ रहा है, उनको फॉलो अप करना जरूरी है। बिकॉज अगर स्किप कर दिया आपने तो नेक्स्ट मंथ से 16.4 की लिमिट के अकॉर्डिंग वो टाइम बार्ड हो जाएगा और आप आईटीसी क्लेम नहीं कर पाओगे। आशा करता हूँ गाइस आपको समझ में आएगा किस तरीके से आपको रिकंसिलिएशन करना होता है। ये आपको एक्सेल शीट चाहिए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप इसको चेक करके एक बार कर सकते हैं इसके ऊपर काम। टेलीग्राम चैनल पे मैं दे दूंगा, बेसिकली टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन से ज्वाइन कर लीजिए, आपको ये वाली शीट मिल जाएगी। इसी तरीके से प्रैक्टिकल सेशंस जो है जीएसटीआर 9 और 9C के भी मैंने अपडेट कर दिए हैं अपने कोर्सेज के अंदर। डिटेल सेशन केस स्टडीज के साथ में और प्रैक्टिकल चैलेंजेस के साथ में मैंने वहां पर डाले हैं। तो अगर आप वो चीजें सीखना चाहते हो जीएसटी ITR TDS, डेफिनेटली आप कंसिडर कर सकते हो फिनटेक्स प्रो का प्रैक्टिकल कोर्स इन जीएसटी ITR TDS। आशा करता हूँ आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। चैनल को जरूर लाइक कर दीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडेज सेशन। हैव अ ग्रेट टाइम। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।